कौवा और कौवी सूखी लकड़ियाँ लेने जंगल जा रहे थे। वहाँ एक सुरक्षित स्थान देख के दोनों रुकते हैं। तभी कौवा बोलता है, गौरी कवि, मैं सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, तब तक तुम दाने ढूंढ लो। ऐसे हमारा काम आसान हो जाएगा और समय से पहले पूरा भी हो जाएगा। कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ध्यान से सूखी और मजबूत लकड़ियों का चुनाव कीजिएगा ताकि हमारा घर मजबूत बने। गौरी कवि दाना ढूंढने चली जाती है। उस जंगल में सभी पंछियां सूखी लकड़ियां और भोजन की तलाश में थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टुनटुनी चिड़िया भी सूखी लकड़ियां इकट्ठे करती है। आज का दिन तो बहुत मेहनत भरा रहा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल गई। अब बस दाने ढूंढना बाकी है। लेकिन ये क्या, इतनी सारी सूखी लकड़ियाँ किसकी हैं भाई? टुनटुनी, ये लकड़ियाँ तो मेरी है। दरअसल मेरे घर के छत पे कीड़े हो गए थे, इसीलिए मैंने छत की सारी लकड़ियाँ लाके यहाँ रख दिया है। लेकिन मिट्ठू तोते, अब आप इतनी सारी लकड़ियों का क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूँ टुनटुनी कि ये लकड़ियाँ मैं किसी पंछी को दे देता हूँ। वो अपने आग जलाने और भोजन बनाने के काम में ले लेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिट्ठू भाई। आप एक काम करें, ये लकड़ियाँ मुझे दे दें, मैं इसे भोजन बनाने के काम में ले आऊँगी। वह दोनों बातें कर रहे थे। तभी वहाँ गौरी कवि एक पेड़ के पीछे छिपकर सारी बातें सुन रही थी। इतनी सारी सूखी लकड़ियाँ, अब तो मुझे और कालू जी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी जाके कालू जी को सब कुछ बताती हूँ। गौरी कवि भागती हुई काला कौवा के पास जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, कालू जी, टुनटुनी चिड़िया ने ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ झील के किनारे जमा कर रखी है। वो सब बहुत सारी लकड़ियाँ थी। पर वो तो टुनटुनी ने जमा कर रखी है, पर मुझे तो अभी तक एक भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली। क्या तुमने भोजन ढूंढ लिया है? और नहीं ढूंढा तो क्या तुम मुझसे गप लड़ाने यहाँ आई हो? पति जी, आप तो एक नंबर के बुद्धू हैं। मैं तो आपको इसलिए बोल रही थी ताकि हमें मेहनत ना करना पड़े। हम जाकर उस टुनटुनी की सारी लकड़ियाँ चुरा लेते हैं। कौवा और कवि दोनों लकड़ियाँ चुराने निकल पड़ते हैं। देखो पति जी, कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। आधी से हम अपने घर बनाएंगे और आधे से भोजन पकाएंगे। हाँ हाँ पत्नी जी, आप तो बहुत होशियार है। आज तो बिना मेहनत किए हमें ढेर सारे लकड़ियाँ मिल गए। कौवा और कवि दोनों लकड़ियाँ लेकर जल्दी जल्दी जंगल से भागते हैं। भागते भागते वह दोनों अपने घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर उन लकड़ियों से अपना घर बना लेते हैं। गौरी, मैं तो बहुत खुश हूँ। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले मेरे घर बन गए और अब मुझे बहुत भूख भी लगी है। इतना काम किया आज मैंने। क्या तुम भोजन लेकर आई हो? जल्दी जल्दी भोजन निकालो। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पति जी, मैं तो आपके साथ ही थी, फिर मैं भोजन आखिर कब लाती। एक काम करें, चले हम दोनों मिलकर भोजन लाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो बहुत थक गया हूँ। दाने लाने का काम तो तुम्हारा था और मैंने अपना काम कर लिया है। मुझे तो सूखी लकड़ियाँ भी मिल गई और मैंने घर भी बना लिया है। पति जी, आप तो भूल रहे हैं, ये लकड़ियाँ तो मैंने ढूंढने में आपकी मदद की है। अब आप भी थोड़ा मेरी मदद करें। ठीक है, चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब मुझसे लड़ना बंद करो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
फिर वह दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह जंगल के उसी रास्ते से जा रहे थे, तभी उनकी नज़र फिर से टुनटुनी पे पड़ती है। वह फिर से दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे। गौरी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ये पंछी मिलकर मेरी पिटाई ना कर दें। इनकी सारी लकड़ियां तो मैंने ही चोरी की है। पति जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कालू कौवा है और वह एक छोटी चिड़िया है, वो तो हमें छू भी नहीं पाएगी। हो, ये तो मैं भूल ही जाता हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। ये छोटी चिड़िया हमारी क्या बिगाड़ेगी। वही तो, पर मैं सोच रही हूँ उसके पास जो दाने हैं, क्यों ना हम उस दाने को भी चुरा लें, बहुत मजा आएगा। मिठू तोते, हमने तो अपनी लकड़ियाँ यहीं रखी थी ना, फिर यहाँ से कहाँ गई वो लकड़ियाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रही। टुनटुनी, हमें लगता है कि वो लकड़ियाँ हमने कहीं और रखी है। चलो हम दूसरी तरफ देख आते हैं, शायद वहाँ हमें मिल जाएगी। मिट्ठू भाई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो याद है, मैंने तो झील के किनारे ही जमा कर रखी थी लकड़ियाँ। हो सकती है टुनटुनी, हो सकता है हम झील के दूसरी तरफ लकड़ियाँ रखे हों। चलो एक बार देख आते हैं। मिट्ठू तोते, इतने सारा दाना लेकर हम लकड़ियाँ कैसे ढूंढेंगे? हम एक काम करते हैं, इन दानों को यहीं रख देते हैं और ढूंढते हैं लकड़ियाँ। दोनों अपने अपने दाने छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जब वहाँ कोई नहीं होता तो गौरी और कालू आते हैं। आज तो मेरा दिन ही बन गया। बिना मेहनत किए भोजन भी मिल गया और लकड़ियाँ भी, और घर भी बन गया। ये सब तो मेरी वजह से हुआ है कालू जी, फिर भी आप मेरी बात नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी से ये दाने लेकर हमें चलना होगा। कहीं वह दोनों आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वह दोनों दाने लेकर चले जाते हैं। टुनटुनी जैसे ही अपने दाने नहीं देखती है, वह तो रोने लगती है। बहुत बहुत जालिम है इस जंगल के पंछी। पहले मेरी लकड़ियाँ ले गए, फिर मेरे भोजन भी ले गए। अब मैं अपनी बच्चे को क्या खिलाऊंगी? रोना बंद करो टुनटुनी, हम कर भी क्या सकते हैं? देखो शाम हो गई है, हमें घर जाना होगा। आज रात कैसे भी संभाल लो। मेरे पास अगर भोजन होता तो मैं तुम्हारी बच्ची के लिए ज़रूर दे देता, लेकिन फ़िलहाल अब हमें चलना होगा। उस रात टुनटुनी और उसकी बच्ची अपने तिनकों के घर में भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन कालू और गौरी भर पेट उनको भोजन मिलता है। भर पेट भोजन करने के बाद अब तो मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं सोच रही हूँ कालू जी कि क्यों ना अब हम ऐसे ही भोजन लाया करें, बिना मेहनत किए हमें भोजन मिल जाया करेगा। सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया सूखी लकड़ियों की तलाश करने जंगल निकलती है। बारिश का मौसम बस शुरू ही होने वाला था, इसीलिए वो लकड़ियों की गठरी अपने साथ जल्दी जल्दी जमा करती है। फिर वह उन लकड़ियों की गठरी से एक अपना सुंदर और मजबूत घर बनाती है। बारिश का मौसम बस शुरू हो गया था। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ बारिश का मौसम का आनंद ले रही थी। बारिश का मौसम मुझे बहुत पसंद है कालू जी। बस अपने घर पे आराम करो और भोजन खाओ और बारिश का आनंद लो। वह दोनों बातें कर रहे थे, तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है। लकड़ियों में कीड़े लगने के कारण उनका छत भी गिर जाता है। छत से ढेर सारा पानी गिरने लगता है। अब वह दोनों जैसे तैसे जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं
अब उनका घर भी टूट गया था क्योंकि उन्होंने कीड़े वाले लकड़ियों से अपना घर बनाया था। अब दोनों बेघर हो गए थे और बारिश में फंस गए थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही उन लकड़ियों को चोरी करने को कहा था, इसीलिए बुरा हुआ।